हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर देखने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यदि जो भी स्टूडेंट 20 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने देखा है इससे पहले हिंदी का पेपर, जितना बताया गया था हिंदी के पेपर में उतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में उसी तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न करवाया जाएगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को बनवाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन ने महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था, बल्कि अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन को चलाया था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने की प्रयास किया था। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। चौथा क्वेश्चन, 1929 की महामंदी का प्रमुख क्या कारण था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो गया था, इसलिए 1929 में महामंदी पड़ा था। अगला क्वेश्चन, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी। अमेरिका में कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं, उन वीडियो को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वे वीडियो जो बनाए गए हैं वो भी कोई लंबे वीडियो नहीं है, 10 मिनट के वीडियो बनाए गए हैं। तो 2-3 वीडियो होगा, उनको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल के लिए आवश्यक शर्त है? तो 9 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? देखिए, इसमें नहीं पूछा है, लोकतंत्र से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो देखिए, कोयला अधात्विक है, अभ्रक, चूना पत्थर ये अधात्विक हैं और लौह अयस्क जो है वो धात्विक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका ऑप्शन 11 में डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आप लोगों को मालूम होगा, काली मिट्टी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा,
तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। 15 नंबर, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। तो इसमें 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1986 में। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1970 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मत्स्य पालन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीलंका। इस ऑप्शन में देखें तो श्रीलंका है। तो सबसे अधिक की बात कर लें तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। देखिए आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब 21 लिखने के बाद अब लिखना स्टार्ट करेंगे और इसमें जितना दिया गया है उसी के बारे में 80 वर्ड में लिखना है आपको। आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। इसके बाद अब लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत सरकार का रक्षा व्यय नाटकीय रूप से बढ़ गया। देखिए इसमें जो आंसर लिखा गया है ये जरूरी नहीं है कि यही आंसर आप लिखिएगा, आपको जो याद है उसी को पर एग्जाम में लिखिएगा। केवल यहाँ पर बता दिया गया है कि किस प्रकार से आपको लिखना है, बाकी ये भी लिख सकते हैं आप। तो इस व्यय को वित्त पोषित करने के लिए युद्ध ऋण लिए गए और सीमा शुल्क, आयकर जैसे कर बढ़ा दिए गए। युद्ध सामग्री की बढ़ती मांग के कारण 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिससे आम जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। युद्ध ने भारतीय उद्योगों जैसे कपड़ा, जूट, बाद महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अब इसमें हेडिंग लगाएंगे, देखिए राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या था तो इसके बारे में आप लिखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अथवा में करके दिया रहेगा, 21 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो एक अथवा करके रहेगा। तो यदि आपको 21 वाला नहीं आ रहा है तो 21 का अथवा वाला आप कर सकते हैं। तो देखिए 21 के अथवा में क्या दिया है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21 अथवा वाला है तो अथवा वाला लिखेंगे। इसके बाद आंसर लिखेंगे, यहाँ पर प्रौद्योगिकी ने संचार और परिवहन में क्रांति लाकर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। और यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे परिवहन में, संचार में, ये हेडिंग लगाकर आपको लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 और यहाँ पर लिखेंगे यह कथन आंशिक रूप से सही है, लेकिन लोकतंत्र सभी समस्याओं का समाधान नहीं करता। अब यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे समाधान के तर्क और सीमाओं के तर्क, समाधान के तर्क और सीमाओं के तर्क, और इसके बारे में अब लिखना स्टार्ट करेंगे। आइए अथवा वाला, यदि वो नहीं आ रहा है तो आप अथवा में जो 22 का दिया है उसको कर सकते हैं। देखिए अथवा वाला सवाल है,
अथवा वाला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अब लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22 अथवा वाला है तो अथवा लिखेंगे। राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। तो यहाँ पर अब हेडिंग लगाकर लिखेंगे और राइटिंग बनाकर लिखना है आपको। चुनाव लड़ना, नीति निर्माण और जन जागरूकता, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका। और इसमें आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे। चलिए आइए 23 नंबर देखते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए और भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो ये 23 का है, प्रश्नोत्तर संख्या 23। अब इसके बारे में अब लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिखेंगे। फिर मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह कृषि का आधार है और अधिकांश स्थलीय जीवन का समर्थक करती है। फिर लिखेंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी। और इसके बाद यदि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप 23 का अथवा वाला कर सकते हैं। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 23 का अथवा वाला किसी एक को करना है। इसमें देखिए सुझाव दिया गया है, लिखा गया है आंसर, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। 24 का देख लेते हैं। 24 में क्या दिया गया है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 24 आंसर लिखेंगे। नकारात्मक प्रभाव, असकारात्मक प्रभाव, चुनौतियां। और इसके बाद अथवा वाला कर सकते हैं आप। देख लीजिए इसमें दिया है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। प्रश्नोत्तर संख्या 25 है। महात्मा गांधी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिसमें इसमें आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918। इसके बारे में लिखेंगे। असहयोग आंदोलन और 3 लिख देंगे। और अथवा में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25 का अथवा लिखना है तो लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कारण क्या था? तो यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून के विरोध में और पूर्ण स्वराज की मांग के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद प्रभाव क्या था, इसमें प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में लिखेंगे। आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर है। भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको जो याद है वो लिख सकते हैं। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। और 27 का ये अथवा वाला। इसके बाद ये 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। विश्व व्यापार संगठन WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। और इसके बाद अथवा 28 का अथवा वाला आ जाएगा। संगठित असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके बाद आ जाएगा आपका मानचित्र संबंधित क्वेश्चन, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर आपको देगा। 5 नंबर ये और 5 नंबर एक और है, उससे आपको 5-5 नंबर मिलेंगे। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1920 में जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी। ये मैप में आप देख लीजिएगा, दांडी कहाँ है, कोलकाता कहाँ है। वह नगर जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। वह स्थान जहां चौरी चौरा की घटना हुई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, चंपारण। तो ये सभी क्वेश्चन मैप में भी फिलअप करने होंगे आपको।
इसके बाद ये है मानचित्र संबंधित दूसरा, ये भी 5 नंबर का है। तो इस प्रदेश की राजधानी, यानी इस प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कावेरी को दर्शा सकते हैं या कृष्णा को, दोनों में से एक किसी को दर्शा सकते हैं। भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पतन बंदरगाह चेन्नई या विशाखापट्टनम। भारत में कोई एक चाय उत्पादन, असम या दार्जिलिंग, दोनों में से एक किसी को दिखा सकते हैं। यहाँ पर दो दो दिया गया है। भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर, कल्पक्कम। इसमें ही ये आंसर लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ इतना ही आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।